इंटर्नशिप देने का वादा किया है, 10,000 करोड़ खर्च आने वाला है। 2.5 लाख छात्राओं की फीस माफी करने की योजना है, 2,000 करोड़ खर्च आएगा। 52 लाख परिवारों को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर खर्च आए तो साल में 829 करोड़ खर्च आएगा। 15 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का जो वादा है, साल में 450 करोड़ का वादा आएगा, खर्च आएगा। सालाना खर्च का बजट है महाराष्ट्र का केवल 6,12,000 करोड़। तो 1 लाख करोड़ के चुनावी वादे शांत प्रकाश जाटव जी, और कर्जा है करीब 5 साल में 66% बढ़ा है महाराष्ट्र में। तो मोदी जी कितना कुछ कर पाएंगे, कितने वादे पूरे कर पाएंगे, इनमें से ये बड़ा सवाल रहेगा। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की थोड़ा सा गुजारिश है आपसे। तो जो वादे किए हैं केवल महाराष्ट्र में नहीं, हमने दूसरे स्टेटों में भी जो वादे किए हैं वहां पर वो तमाम योजनाएं जो हैं वो काबिज हैं और सबको मिल रहा है उसका लाभ। कहीं भी पूरे देश में जहां पर हमारी योजनाएं जो हमने घोषित की उसका कहीं भी आप एक उदाहरण बता दें कि फला जगह पर ये योजनाएं नहीं दी जा रही। हम जो भी योजनाएं हैं उसको विधिवत रूप से उसका फंड कैसे आएगा, इस सब चीज को नाप तोल करके तब वो योजनाओं की घोषणा करते हैं और वो योजना अनवरत मिलती रही। नहीं, इसमें शांत प्रकाश जी जैसे घाटा है तो कमाई और उस पे जो वादे हैं वो ज्यादा हैं, तो विपक्ष कहेगा अडानी जी भर दे रहे हैं पैसा, ये भी कह सकता है। तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा बता दीजिए इनको कि भाई मोदी जी देंगे या कहां से आएगा, ताकि ये लोग आरोप न लगाने पाए। पैसा तो केंद्र सरकार देगी और प्रदेश सरकार अपना उगाएगी पैसे को। इसमें अडानी जी दे रहे हैं, ये कौन सा मजाक वाली बात? ये जो है विपक्ष आरोप बार बार लगाता है ना। व्यापारी है, सुने मेरी बात, विपक्ष का जो आरोप है, मगर वो आप आरोप मेरे से पूछ रहे हैं, उस आरोप का लॉजिक भी तो आप देखें ना। अडानी ने या किसी अन्य किसी व्यापारी ने, उद्योगपति ने किसी स्टेट को, कांग्रेस के स्टेट को कभी ऐसा पैसा दिया है क्या? या किसी स्टेट को, किसी भी स्टेट को, हमारी कांग्रेस को ही नहीं, अन्य किसी स्टेट को किसी व्यापारी ने, उद्योगपति ने दिया है? तो जिस तरीके की बातें ये क्या नाम है कांग्रेस के नेता करते हैं, बगैर सिर पैर की बातें करते हैं। व्यापारी जो है, उद्योगपति जो है, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां पर लोगों के लिए काम की हमारे जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो उन उद्योगों में काम भी कर रहे हैं, उसका लाभ उनको मिलता है। डेवलपमेंट होगा, वहां पर तमाम तरीके से पैसा आएगा। पैसा किसी काम को बंद करने से पैसा कभी नहीं आता। कर्ज लेने से व्यापार बढ़ता है, और व्यापार बढ़ता है तो आमदनी बढ़ती है। कर्ज लेना अपराध नहीं है, केवल खाने के लिए कर्जा लेना और उसका इस्तेमाल व्यापार को बढ़ाने में न करना, वहां पर नुकसान होता है। और हम जिस तरीके से पूरे देश में हम काम कर रहे हैं, प्रदेश में भी हम रैपिड जो हमारी जो बुलेट ट्रेन है वो स्कीम इस वक्त तक चल गई होती, मगर 2.5 साल जो इन्होंने बंद करके रख दी, इस कारण से वो जो है ना बुलेट ट्रेन स्कीम जो है वो फ्लॉप हो गई, वो धीमी हो गई। अभी हम सब चीजों में तेजी ला रहे हैं और अभी हमारी सरकार दोबारा फिर से बनी है। आप देखते हैं किस तरीके से प्रगति होगी, और जाहिर सी बात है प्रगति होगी तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट होता है तो उससे रिकवरी भी आती है, और जाहिर सी बात है जब रिकवरी आएगी तो उसका पैसे का वितरण भी जो है ना आम नागरिकों के बीच में विधिवत रूप से, सुचारू रूप से किया जा सके। ठीक है हिमांशु कुमार जी, आप लोग बेवजह के सवाल खड़े करते हैं। देखिए 6,12,000 करोड़ का सालाना खर्च है महाराष्ट्र का, 1 लाख करोड़ के चुनावी वादे किए गए। यूपीए 2 में किए थे, वो तो हम यूपीए 2 में किए थे, अभी मैं किया हूँ, अभी हम लोग किए हैं, इसकी जानकारी सुनील भाई ले लीजिए। दूसरी बात, जहां तक जनता की बात है तो 17C में आता है कि हम वोट गिरा है 58.22%। 3 दिन बाद जो प्रवक्ता है वो इसी तरीके से बेचैन है, और अडानी के नाम पर कल आपके सभी चैनलों आप बौखला हिमाचल प्रदेश, आप स्वयं तरीके से यदि ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच हो और अंपायर ही बेईमान हो तो क्या हो सकता है उस मैच का फैसला, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, समय कम बचा है, समय कम बचा। शांत प्रकाश जाटव जवाब दीजिए, थोड़ा सा जवाब। झारखंड में भी सरकार बनी है, उसमें आप शामिल वैसे तो है नहीं, मगर आप मानते हैं कि झारखंड में आप सरकार में हैं, जम्मू कश्मीर में भी है, वहां पर इलेक्शन कमीशन ठीक था, वहां पर ईवीएम ठीक थी। आप जिस तरीके से
गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आप खुद एक बार जो है तो आकलन करें कि आप जो झूठ बोल रहे हो उसके सामने आप स्वयं नहीं खड़े। वो नहीं चला। आप जिन राज्यों में सरकार बनाए हुए हैं वहाँ पर ईवीएम ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में वहाँ पर ईवीएम ठीक है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ठीक से काम किया क्या? आप बौखलाहट में हैं। जिस तरीके से गर्म तवे पर पानी डाल दिया जाता है आप उस तरीके से चल रहे हैं। और केवल आप ही नहीं, सभी चैनलों पर कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो इसी तरीके से बेचैन है। और अडानी के नाम पर कल आपके साथ तो कोई भी आपके इंडियन राइट का घटक साथ नहीं था। समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी टीएमसी दोनों राहुल गांधी जी को कल छोड़ गए। उसमें जो पार्लियामेंट में जो वो बैठे हुए थे राहुल गांधी जी पहुंचे, वहाँ पर जो धरना दे रहे थे उस पर शामिल नहीं थे। तो आपके साथी आपको छोड़ रहे हैं। आपके साथियों को आपके काम, आपके इरादे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। अब आप अकेले रह जाने वाले हैं। कहीं भी स्थिति जो है बहुत ज्यादा आपके मुफीद नहीं है। देखा ना कल किस तरीके से ममता बनर्जी के जो सांसद हैं कीर्ति आजाद, उन्होंने कहा कि भाई नेता प्रतिपक्ष जो है ममता जी ये टीएमसी से बनाया जाना चाहिए। अब आपके अंदर ही एकता नहीं है। आप ये देखो कि अब आप उससे किस तरीके से लड़ने वाले हैं। श्याम प्रकाश जी ठीक है, आप छिन्न हो गए हैं। गणेश पाटिल साहब आवाज आ रही है आपको? लगता फोन कट गया। हाँ बोले हिमांशु जी, जवाब दे छोटा सा। आपके पास पर वो आप बता रहे हैं चाहे हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, सभी देश की जनता हमें जिता रही है सर, ईवीएम के और अनवरत जिता रही है। जीत बता रहे हैं। आप तो मंत्री को मैं बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं। आप देख रहे हैं बयान आता है जिनके साथ मिलकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर वो आप हमने हेरा फेरी करके चुनाव जीतने का काम किया है। झारखंड में आपको आप ही के घटक ने साफ कर दिया। जम्मू कश्मीर में आपके घटक ने आपको साफ कर दिया। जम्मू कश्मीर में आप सरकार में क्यों शामिल नहीं हो पाए? झारखंड में आप सरकार में क्यों शामिल नहीं हो पाए? केवल तालियां बजाने का काम रह गया है आपके पास। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में आपको बाहर रखा, उससे आपको अपनी हैसियत का पता नहीं लगा क्या? आप अच्छी तरीके से जान लें कि आपके जो साथी घटक हैं वो भी आपको कहीं पर भी किसी तरीके की तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आपको बिल्कुल बाहर का रास्ता उन्होंने दिखा दिया है। ठीक है, सुनील कौशिक जी, सुनील हिमांशु